दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटू से व्लॉग में। तो यार, आज तो मेरे साथ कोमल है, तो हम लोग टाइम पे सुबह उठ गए थे और आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमें कहीं जाना है आज। तो यार हम लोग लग गए थे सुबह से ही नाश्ता वगैरह बनाने में। तो यार मेरे घर में आई है कोमल, तो नाश्ता बनाना तो बनता ही है। तो कोमल कह रही थी आलू का पराठा बनाते हैं करके। बाकी मुन्नू भी आई हुई थी, देखो कैसे बैठी हमारे बीच में। तो मैंने सोचा पराठे बनाने से पहले मुन्नू के लिए रोटी बना ली जाए। और मुन्नू रोटी खाती है ना, दूध कम पीती है, तो मैंने कहा इसको आराम से मैं रोटी खिला देती हूँ पहले, पराठे तो हम बाद में बनाते रहेंगे। तो ये ना नीचे रखी रोटी नहीं खाती है, तो इसको हाथ में ऐसे खिलाना पड़ता है। बाकी मेरा नाश्ता भी बन के आ चुका है। ये हैं आलू के पराठे, बाकी साथ में है चाय और कुछ था नहीं, केचप वगैरह भी कुछ था नहीं, तो मैंने कहा हम ऐसे ही खा लेंगे। बाकी आलू के पराठे तो अच्छे ही लगते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, 3 मेरे लिए 3 कोमल के लिए। कोमल भी कह रही थी मैं इतने ही खाऊंगी, ज़्यादा खाऊंगी नहीं। तो हम लोग फटाफट से लग गए थे खाना खाने में और इसके बाद हम लोग हो गए थे तैयार। देखो मैं पर्स में से पैसे निकाल रही हूँ तो ये ना पैसे कितने भी ले जाओ मार्केट में, तो जितने भी ले जाओगे ना कम ही पड़ते हैं। तो हम इतने सारे पैसे लेके जा रहे थे। खैर ये कोमल और मेरे दोनों के थे। बाकी हम लोग चल दिए फिर मार्केट की तरफ। और ना जाम इतना ज़्यादा लगा था कि 10 मिनट का रास्ता हमें आधे घंटे का पड़ा, बहुत ज़्यादा जाम था। बाकी मार्केट में भी काफ़ी भीड़ थी, तो लोग आते जाते रहते हैं मार्केट में दिन में, चाहे हम तो दिन में गए थे 12 बजे के आसपास। सबसे पहले गई मैं घड़ी की दुकान में, क्योंकि ना मेरी घड़ी के सेल ख़त्म हो गए थे, पता नहीं मुझे लग रहा था, लेकिन मेरी घड़ी फिर भी सही नहीं हुई। बाकी मार्केट में हम ऐसे ही घूम रहे थे, लेकिन व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल है भाई मार्केट में। तो हमने कहा कि छोड़ो, मार्केट का सामान आपको घर आके दिखा देंगे। और प्यास से हमारी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 10 रुपये का मैंने ये लिया था, ये हम पी रहे थे दोनों। बाकी घर आके मुझे याद आया कि यार व्लॉग भी तो डालना है। 1:45 बज गया था, तो मैंने कहा फटाफट से पहले व्लॉग का काम निपटा लेती हूँ। और इसके बाद कपड़े चेंज करके मैं बनाने लगी थी ग्लूकॉन डी, नींबू पानी वाला। तो ये ना हम लोग मार्केट से आकर के हम लोगों ने पानी भी नहीं पिया था, तो मैंने कहा ग्लूकॉन डी बनाते हैं अभी, और उसके बाद ग्लूकॉन डी पियेंगे। और जो राहत मिलती है ना यार सच में इसको पी के, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इतना ज़्यादा प्यास लगी थी ना हमें। फिर उसके बाद मैंने खाना भी बना दिया था। देखो आजकल मैं इतनी तेज़ हो रही हूँ, फटाफट से खाना पीना सब कुछ बना देती हूँ। तो सुबह हमने आलू के पराठे बनाए थे ना, तो मैंने आलू बचाए हुए थे, तो उसी का आलू टमाटर डाल के मैंने चावल के साथ बना दिया था। मुझे तो यही ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, आलू टमाटर की सब्ज़ी वगैरह। और बाकी देखो सामान हमने कैसे फैला रखा, मैंने सोचा आपको दिखाऊंगी। बाकी हिसाब भी हमने बनाया, तो हमारा सामान पता है 3000 का बैठ रहा था, लेकिन हमसे एक गड़बड़ हो गई। हम लोग ना कुछ सामान गलती से दूसरा उठा लाए और एक आध सामान हम भूल भी गए। भूल क्या गए मतलब, हम नीला नहीं तो हम लाए नहीं। तो फिर से हम लोग चल दिए मार्केट की तरफ। और यार सच में एक दिन में 2-2 बार मार्केट जाने का दुख ना बहुत बड़ा होता है सच में यार, इतनी थकान लग जाती है ना। लेकिन वैसे मुझे जाना ही था कुसुमखेड़ा तक कोमल को छोड़ने, क्योंकि कोमल जा रही है आज वापस। तो इसका फ़ोन चार्जर सब आ चुका था, तो ये जा रही थी। लेकिन पता है एक चीज़ की, मेरी घड़ी सेल बना के भी ठीक नहीं हुई, पता नहीं क्या हो रहा मेरी घड़ी में, तो ये सही नहीं हो रही थी। तो कोमल कह रही थी दोबारा दिखा लेना, लेकिन मैं कह रही थी कि अब अल्मोड़ा ही जाके दिखाऊंगी, क्योंकि अल्मोड़ा वाले अंकल ज़्यादा सही से कर देते हैं। तो हम लोग ऑटो में बैठ के फिर चल दिए मार्केट की तरफ। और अभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी ना, तो हमें कुछ नहीं लेना था ज़्यादा, तितलू के कपड़े लेने थे और एक क्रीम वगैरह हमें चेंज करनी थी। तो चेंज वगैरह करके हम लोग आ गए मार्केट से। और सच्ची बताऊं तो मार्केट में व्लॉग नहीं बन पाता यार मेरे से, चाहे मिनी व्लॉग हो, चाहे वॉइस ओवर भी करना हो, फिर भी नहीं बनता। तो कोमल उतर गई थी कुसुमखेड़ा सेंट्रल हॉस्पिटल के वहाँ पे, यहाँ से इससे बोला बाय बाय। और मैं चल दी अपनी गली की तरफ, जहाँ मिले मुझे गब्बर और मेरी मेजू। तो ये दोनों बहुत प्यारे बच्चे हैं। और गब्बर को ना पता है किसी ने पाल करके छोड़ दिया है, बेंडन किया है, ये इतना अच्छा है ना। तो मैं इनके लिए बन वगैरह लेके आई थी, कभी पेडिग्री लाती हूँ, कभी बन लाती हूँ, तो इनको खिलाते रहती हूँ। तो ये मुझे अच्छा मानते हैं। बाकी ये बहुत अच्छे हैं। तो आप भी अगर कुत्ता पालते हैं ना, तो प्लीज़ उसे छोड़िएगा मत, उसकी मतलब जब तक उसकी ज़िंदगी है तब तक उसे अपने पास रखिएगा। बाकी मैं पहुंच गई फिर अपने घर में। और पता है इतनी ज़्यादा थकान, इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा यार सच में, सामान वगैरह सारा फैला है। मैंने पैकिंग भी करनी है घर जाने के लिए, कल सुबह सुबह घर निकलना है। और ये देखो कौन आया, मेरी प्यारी मुन्नू। तो मुन्नू आ गई थी, मैंने कहा पहले मुन्नू के लिए फटाफट से मैं कुछ बना दूँ। दूध इसने पिया नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? जो जाना है, तो ये जाने की जिद करने लगी थी, तो मैंने कहा फटाफट से रोटी बना देती हूँ। तो मैं इसके लिए रोटी बना के लाई, लेकिन मुझे भी अभी देर हो रही थी ना, तो मैंने रोटी नीचे रखी। और देखना हाँ, एक रोटी का टुकड़ा तो खाएगी, उसके बाद इसने खाया ही नहीं। तो मैंने कहा चल जा रही है तो फिर जा, इसने दोबारा खाया ही नहीं, नीचे से उठा के, इतनी नखरेबाज है ना। मैंने कहा चलो इसको बाहर को भेज देती हूँ, अपने आप जाती है, इसके बच्चे भी है ना क्योंकि। तो मेरा खाना भी तैयार हो गया, नाश्ता कह रही थी मैं, तो खाना भी तैयार हो गया। पराठे बनाए हैं मैंने, नॉर्मल से पराठे खाली, क्योंकि सुबह का आटा बचा हुआ था ना मेरा आलू के पराठे बनाने का, तो मैंने यही बना लिया। और क्या बनाती, मैं वैसे भी अकेले थी, कोमल थी तो मैं खाना भी बना रही थी, अकेले थी तो फिर मैंने बवाल टलाई कर ली ऐसी। मेरा पेट भर ही जाता है वैसे भी। बाकी फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया जाए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और थकान भी होती है। मैंने कहा फटाफट से सो जाऊंगी और आपको सामान दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई। तो सबसे पहले देखो मैं तितलू के लिए कपड़े लेके आई, ये वाले कपड़े लेके आई। पता है मैंने सोचा था एक फ़्रॉक लेने का बटन वाली, बट मुझे मिली नहीं, तो मैं दुकान में गई
और ये पता है कपड़े, बच्चों के कपड़े ना बहुत महंगे होते हैं यार सच में। तो ये कपड़े बहुत महंगे थे, बट क्या महंगा क्या सस्ता अपनी तितलू के लिए। और दूसरे तो ये थे, ये मीशो से मंगाए थे। बाकी ये मेरी कुर्ती थी जो मैंने पहन के जानी है कहीं, तो इसको मैं रख देती हूँ। बाकी इसमें हमारे क्रीम वगैरह था, कंचन का, मम्मी का, मेरा, और ये सब था सामान वगैरह, इसको भी मैंने साइड किया। और इसके बाद आए गट्टे। तो जब भी मैं घर जाती हूँ ना, गट्टे हमेशा लेके जाती हूँ क्योंकि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है तितलू का नेट, तो मक्खी मच्छर से उसको बचाने के लिए। उसकी एक नेट टूट चुकी है तो ये दूसरी। और इसके बाद मैं एक सामान लाई, ये देखो ये है जाली। मुझे ना 2 ले रही थी बट मुझे मार्केट में एक ही मिली। मैंने कहा चलो तब तक एक से काम चला लूँगी, लेकिन ये बहुत ज़रूरी थी। हमारी पुरानी वाली टूट गई है ना, वो छोटी थी। और सामान ऐसा ही था। बाकी ना ये कंचन के लिए क्लेचर वगैरह थे, उसने मंगाए थे क्योंकि टूट गए थे उसके भी क्लेचर। ऐसा ही सामान रहता है। बाकी ना मैं ये अपने पास एक दवाई रखती हूँ। ये दवाई ना जैसे हमें कोई जानवर, चोट लगा हुआ जानवर मिलता है ना, उसके ऊपर स्प्रे करने के लिए, कुत्तों के लिए ये सही रहती है। तो आप लोग, मतलब मैंने सैंपल के लिए यूज़ किया है ये। इसके बाद मैं बड़ा लूँगी इसका एक। बाकी फिर मैं लग गई थी सामान वगैरह पैक करने में। और मैंने बैग इतना ठूस दिया था ना अपना, मेरा बैग इतना भर चुका था और मैं इतना थक चुकी थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने कहा कि अब चलो व्लॉग को भी एंड कर ही देते हैं। बाकी इतना एक्साइटेड थी मैं, इतना ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि कल मैं अपनी प्यारी तितलू से मिलूँगी, अपने प्यारे बुग्गू से मिलूँगी बहुत टाइम बाद। यार वीडियो कॉल में तो रोज़ बात होती है, लेकिन सामने मिलना कुछ और ही होता है। तो व्लॉग को एंड कर देती हूँ। कैसा लगा ये बताना। मिलेंगे नेक्स्ट मिनी व्लॉग में। बाय बाय।